students, how are you all? I hope you all are very good and must be learning very well. Today, let's start the new chapter of class 7 science, that is chapter number 4 about heat. Alright, let's start with it. Students, we have learned in the previous chapter that we wear woolen clothes during winters when it is cold outside. Woolen clothes keep us warm. We prefer to wear light-colored cotton clothes when it is hot. These give us a feeling of coolness. So this particular type of clothes is used in a particular season. But why is it so? Why do we feel cold inside the house during winters? Why we feel hot inside the house in summers? How do we know whether an object is hot or cold? Now what they're saying student कि आपने जैसे कि previous chapter में discuss किया था कि winters में हम woolen clothes पहनते हैं because winters में woolen clothes पहनने से हमारी body warm रहती है. Similarly summer season में आप light colored के cotton clothes पहनना पसंद करते हो because उससे पहनने से coolness feeling हमें आती है, right? So basically एक particular type of cloth को एक particular season में पहना जाता है. Why? ऐसा क्यों? ठीक है, आपको winters में अपने घर के अंदर ठंड फील होती है, whereas in the summer season उसी घर के अंदर आपको hot यानी कि गर्म फील होता है, right? And if you touch an object, ठीक है, आपको एक ऑब्जेक्ट को टच करने से कैसे समझ में आता है कि whether it is hot or cold, right? चलो, so now let's investigate about it. So for that they have given you an activity over here. प्रॉब्लम क्या है कि कैन आई टेल इफ समथिंग इज हॉट और कोल्ड? क्या हम एक ऑब्जेक्ट को टच करके बता सकते हैं कि वो हॉट है या कोल्ड? सो उसके लिए मटेरियल्स आपको क्या रिक्वायर्ड है? यू नीड 3 ग्लासेस. अब क्या प्रोसीजर है? एक ग्लास को आप हॉट वाटर से फिल करेंगे. इतना हॉट नहीं होना चाहिए कि आपके हैंड मतलब जब आप उसे टच कर रहे हो तो यू गॉट हर्ट. नहीं, हॉट होना है लेकिन ज्यादा नहीं. देन सेकेंड ग्लास में आइस वाटर शुड बी देयर. ठीक है, टेक द आइस आउट. जब आप स्टार्ट करोगे अपना ठीक है एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी, उससे पहले आप क्या करेंगे? आइस को उसमें से बाहर निकाल लेंगे. एंड 1/3 ग्लास के अंदर वाटर होना चाहिए जो कि रूम टेम्परेचर पे होगा. ऑलराइट, चलो. आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट अ फिंगर ऑफ वन हैंड. एक हैंड के एक फिंगर को आपको हॉट वाटर में पुट करना है एंड दूसरी हैंड की एक फिंगर को कोल्ड वाटर में. एंड देन आप उससे क्या रखेंगे? अबाउट 1 मिनट तक आपको अपनी दोनों फिंगर्स, एक फिंगर को हॉट वाटर में एंड एक फिंगर को कोल्ड वाटर में रखना है. आफ्टर दैट आप फिंगर को जो हॉट वाटर वाली फिंगर थी उसे रूम टेम्परेचर वाटर में डालेंगे एंड सिमिलरली जो आइस वाटर वाली फिंगर थी उसे भी रूम टेम्परेचर वाटर के ही अंदर पुट करना. ठीक है, नाउ ऑन योर ओन पेपर रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस एंड इन्फरेंसेस. व्हाट यू विल कंक्लूड कि that the finger from the hot water felt cold when placed in the room temperature water and that the finger from the cold water felt hot when placed in the room temperature water. What they saying, वो finger जो आपने hot water में रखी हुई थी, जब आप उसे room temperature वाले water में डालते हो तो आपको उस finger में cool feel होगा. Alright, and वो finger जो cold water में थी, ice water में थी, जब आप उस finger को room temperature वाले water के अंदर put करते हो तो आप उस finger पे hotness को feel करेंगे. So students, there should be discussion. कुछ discussion होना चाहिए about the point of view from each hand being different when the water in the room temperature glass stayed the same. Right? चलो. So what do we mean by heat? तो heat is a form of energy. Heat क्या है? Heat एक form of energy है जो आपको एक warmness की sensation provide करती है. ठीक है, rub your hand together as fast. जितना fast से आप अपने hands को rub कर सकते हैं, आपको इस तरीके से rub करना है. What happens? आप देखोगे कि आपके hands क्या हो जाते हैं? Warm हो जाते हैं. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे रबिंग करने से क्या प्रोड्यूस हुई है? हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है. ठीक है, हैंड की रबिंग में एक एनर्जी इन्वॉल्व हुई. ठीक है, यहाँ पे वर्क डन हुआ. ठीक है, जब आप हैंड्स को आपस में रब कर रहे हैं तो जो एनर्जी इस वर्क को करने के लिए रिक्वायर्ड थी वो कहाँ से आ रही है? फ्रॉम द फूड विच यू हैव ईट. इसीलिए उस फूड के थ्रू यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुई है? हीट प्रोड्यूस हुई है. इफ यू रब 2 पीसेस, अब इस तरीके से अगर आप 2 पीसेस ऑफ आयरन और स्टोन को रब करते हैं तो वो भी वार्म हो जाते हैं. ठीक है, द सॉ विच इज यूज फॉर कटिंग वुड. ठीक है, जिस सॉ का हम यूज करते हैं वुड कट करने के लिए वो भी वार्म हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस. अब दोनों ही केसेस में स्टूडेंट्स मैकेनिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट एनर्जी. व्हेन अ कैंडल, इसी तरीके से कैंडल एयर में बर्न होती है तो केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. कोल, वुड, पेट्रोल, कैरोसिन ऑयल, इन सबको आप बर्न करते हैं तो वहां भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. सो इन सभी एग्जांपल्स हम क्या देख रहे हैं कि हीट कब प्रोड्यूस होती है? जब भी किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी का वहां पे यूज होता है. एंड द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर. एक ऑब्जेक्ट की कितनी डिग्री है हॉटनेस या कोल्डनेस की, उसी को बोला जाता है टेम्परेचर. एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है अगर आप हीट इंक्रीज करते हो, है ना, एंड डिक्रीज हो जाता है जब उसमें से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है. Now next we will talk about heat and temperature. So we all use the expression of hot and cold, है ना. हॉट एंड कोल्ड का एक्सप्रेशन हम सभी अपने डेली लाइफ में
कई सारे ओकेजन्स में यूज करते हैं, जैसे कि एक बॉडी आपकी हॉट और कोल्ड हो सकती है इन कंपैरिजन टू अदर बॉडीज। फॉर एग्जांपल, एक मेटल का वेसल है जिसे आपने बाहर सनशाइन में रखा, तो वो आपका ज्यादा हॉट होगा एज कंपेयर टू द सिमिलर वेसल जो आपने अंदर किचन के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही आपकी जो टी होती है वो हॉट होती है, वेरएज आइसक्रीम आपकी कोल्ड होती है। जब आप एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो तो आपके हैंड वार्म हो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज हीट उस ऑब्जेक्ट से आपके हैंड में फ्लो हो जाती है। इट इज सेड दैट ऑब्जेक्ट इज एट हायर टेम्परेचर। Now, if we keep a block of an ice, इसी तरीके से अगर आप एक ब्लॉक ऑफ आइस को अपने हैंड पाम पे रखते हैं तो आपके हैंड भी वहां पे कैसे फील होते हैं? कूल। ठीक है, बिकॉज वहां पे हीट आपके हैंड से आइस की तरफ फ्लो हो रही है, एंड यहाँ पे आइस जो है वो लोअर टेम्परेचर पे कंसिडर किया जाएगा एज कंपेयर टू योर हैंड। सिमिलरली द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, अब कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ मैटर एक बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक हीटेड स्विमिंग पूल के अंदर ज्यादा हीट होती है एज कंपेयर टू अ पैन ऑफ बॉइलिंग वाटर। ऐसा क्यों? बिकॉज स्विमिंग पूल के अंदर वाटर ज्यादा है एज कंपेयर टू द वाटर इन द पैन। चलो, Now next we have the topic measurement of temperature. So students, temperature tells us, as I told you, temperature क्या बताता है? एक ऑब्जेक्ट के अंदर हॉटनेस या कोल्डनेस की डिग्री को। ठीक है, दैट इज कि कितना हॉट या कोल्ड एक ऑब्जेक्ट है। टेम्परेचर को हमेशा थर्मामीटर के थ्रू मेजर किया जाता है, एंड कॉमनली इसे हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। सो टू मेक अ थर्मामीटर, एक थर्मामीटर बनाने के लिए आपको दो टेम्परेचर चाहिए जो हमेशा सेम रहेंगे, एंड इन दो टेम्परेचर्स को आप क्या बोलते हो? फिक्स पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, एक आपका लोअर फिक्स पॉइंट होता है, दैट इज द टेम्परेचर जिसपे प्योर आइस मेल्ट होना शुरू करती है एट द सी लेवल। वेयर जो अदर टेम्परेचर है वो अपर फिक्स पॉइंट होता है जिस टेम्परेचर पे वाटर, प्योर वाटर बॉइल करना शुरू करेगा एट द सी लेवल। सो वी हैव सेलेक्टेड, हम ये दो टेम्परेचर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं एज अ फिक्स पॉइंट, बिकॉज मेल्टिंग आइस का जो टेम्परेचर है एंड बॉइलिंग वाटर का जो टेम्परेचर है ना, एक गिवन प्लेस पे वो फिक्स रहता है। सेल्सियस स्केल में जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, एंड अपर फिक्स पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। एंड इन दो फिक्स पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, या सेपरेशन है, उसको 100 इक्वल डिवीजन में डिवाइड किया जाता है, एंड हर एक डिवीजन एक टेम्परेचर को मेजर करता है। ऑलराइट, चलो, नाउ द थर्मामीटर, वो थर्मामीटर जो हम बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं स्टूडेंट, दैट इज नोन एज क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है, एंड इट इज सो डिजाइन कि इवन आफ्टर रिमूविंग इट, क्लिनिकल थर्मामीटर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसे जब आप अपने माउथ से बाहर भी निकालते हैं तो जो इसके अंदर मर्करी का लेवल है वो सेम रहता है, चेंज नहीं होता। ठीक है, बट क्लिनिकल थर्मामीटर एक केवल शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर को मेजर कर सकता है, दैट इज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। व्हाई? बिकॉज एक ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर इससे बियॉन्ड, इन दो लिमिट्स के बियॉन्ड नहीं जाता। ठीक है, एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑलराइट, चलो, नाउ प्रिकॉशंस। एक क्लिनिकल थर्मामीटर की रीडिंग लेते हुए क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लिख रहे हैं? नंबर 1 कि थर्मामीटर को यूज करने से पहले और यूज करने के बाद अच्छे से वॉश किया जाना चाहिए, प्रेफरेबली एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन का यूज करके। ऑलराइट, सेकेंडली, एंश्योर कि जो मर्करी लेवल है वो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस हो। आफ्टर दैट, थर्मामीटर को जब आप रीड करेंगे तो उसका मर्करी लेवल जो है आपके लाइन ऑफ साइट के अलाउ होना चाहिए। ठीक है, थर्मामीटर को हमेशा केयर के साथ हैंडल करेंगे। अगर वो किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट हिट करता है तो इट कैन ब्रेक, सो यू शुड ऑलवेज हैंडल इट विद वेरी अटमोस्ट केयर, एंड नेवर होल्ड दैट थर्मामीटर। थर्मामीटर को कभी भी उसके बल्ब से नहीं पकड़ना है व्हाइल यू आर रीडिंग इट। ऑलराइट, चल, नाउ नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द ट्रांसफर ऑफ हीट। सी स्टूडेंट्स, यू नो कि हॉट वाटर और मिल्क, ठीक है, चाहे हॉट वाटर हो या मिल्क हो, जब आप उसे टेबल पे रखते हो तो ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे कूल डाउन होना शुरू हो जाता है, एंड अल्टीमेटली वो सराउंडिंग के टेम्परेचर को अटेन कर लेता है। सिमिलरली, एक ग्लास है आइस कूल वाटर का, उसे आपने टेबल पे रखा कुछ टाइम के लिए, तो अब थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे कि वो अब कूल नहीं रहेगा, एंड फाइनली इट विल अटेन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। देन यू मे ऑल्सो हैव नोटिस कि जब एक हॉट ऑब्जेक्ट को कोल्ड वाटर पे प्लेस किया जाता है तो ऑब्जेक्ट कोल्ड हो जाता है एंड वाटर वार्म हो जाता है। दिस शोज कि जब दो बॉडीज डिफरेंट टेम्परेचर पे हैं एंड वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो हॉटर बॉडी कूल हो जाती है एंड कोल्डर बॉडी वार्म हो जाती है। राइट, चलो, नाउ हाउ डज इट हैपन? अब ये होता कैसे है स्टूडेंट? सो एक्चुअल में ड्यूरिंग द टाइम जब दो बॉडीज डिफरेंट टेम्परेचर्स वाली, दो डिफरेंट बॉडीज, दोनों के टेम्परेचर डिफरेंट है, लेकिन आप एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में उनको लेकर आते हैं तो वहां पे कुछ एक्सचेंज होता है उनके बीच में।
ठीक है, एंड वी कैन से कि वहां पे हीट का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू द बॉडी एट लो टेम्परेचर। एंड फाइनली एक स्टेट पे आप ऐसे आते हो जब अब हीट का ट्रांसफर फर्दर नहीं होता, एंड वो स्टेट जब हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है उसे कहा जाता है स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, राइट। एंड इस स्टेज पर दोनों बॉडीज आपकी सेम टेम्परेचर पे होती हैं, ठीक है। एक हॉट बॉडी की हीट कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होती है, लेकिन कितनी फॉर्म्स में? 3 डिफरेंट फॉर्म्स में, दैट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, एंड विल डिस्कस ऑल ऑफ देम वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट कंडक्शन, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल वी कंसिडर्ड इलिस्ट्रेटेड कंडक्शन ओनली, ठीक है। सी सो आपने यहाँ पे कोई भी एक हैवी ऑब्जेक्ट यूज करना है, उसको मेटल रॉड के साथ फिक्स करने के लिए, आज आई हैव शोन इन दिस फिगर लाइक दिस। तो जो मेटल रॉड है वो आपकी निटिंग निडल भी हो सकती है, बाइसाइकिल स्पोक और अ रूलर, एनीथिंग। फिर आपने 4 या 5 पिंस या मैचेस को अलोंग द रॉड फिक्स करना है वैक्स का यूज करके। देन उस रॉड के फ्री एंड को हीट करेंगे कैंडल का यूज करके, एंड तब तक जब वैक्स आपकी मेल्ट होगी, पिन आपकी क्या होंगी, धीरे धीरे नीचे गिरना शुरू हो जाएंगी, राइट। सो वो पिन जो फ्लेम के सबसे ज्यादा क्लोज थी वो सबसे पहले फॉल होगी, वाइल द वन जो सबसे फारदेस्ट है फ्रॉम द फ्लेम वो सबसे लास्ट में फॉल होगी। दिस शोज की हीट आपकी ग्रेजुअली फ्लो करती है फ्रॉम द हॉट एंड ऑफ द रॉड टू द कोल्ड एंड ऑफ द रॉड। सो व्हाट वी हैव लर्न कि एक सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स आपके आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं। सो जब आप उस सॉलिड के किसी भी एक एंड को हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स उसकी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड रैपिडली वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स इन टर्न क्या करेंगे, अपने आसपास के मॉलिक्यूल्स को भी वाइब्रेट करना शुरू करवाएंगे, एंड ये प्रोसेस आपके अलोंग द रॉड चलता है, एंड एनर्जी हॉटर वाले पार्ट से कोल्डर वाले पार्ट में ट्रांसफर हो जाती है। सो ऐसे ही ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को, जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में होता है या एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक होता है विच इज इन कॉन्टैक्ट विद इट, ठीक है, उसे बोला जाता है कंडक्शन। सो कंडक्शन ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स, सो कंडक्शन जो आपके एक ऑब्जेक्ट के हॉट पार्ट से उसके कोल्डर पार्ट्स के टुवर्ड होता है, या एक हॉट ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे कोल्डर ऑब्जेक्ट के टुवर्ड्स होगा अगर दोनों ही पार्ट्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। एंड हीट का कंडक्शन तब स्टॉप हो जाता है जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम टेम्परेचर पे आ जाते हैं, ठीक है। हमने इसे देखा था थर्मामीटर के अंदर, जब थर्मामीटर का बल्ब एक हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आया तो मरकरी ने हीट को एब्जॉर्ब किया एंड उसका लेवल इंक्रीज होना शुरू हो गया। एंड जब थर्मामीटर और ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे, अब वहां पे फर्दर हीट का ट्रांसफर नहीं होगा एंड मरकरी लेवल विल नॉट राइज एनीमोर। रिमेंबर कि 2 कंडीशंस होती हैं हीट के लिए। अगर हीट का कंडक्शन होना है तो उसके लिए 2 कंडीशन जरूरी है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, दैट इज नंबर 1 कि वो 2 ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में होने चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली उनका टेम्परेचर डिफरेंट होना चाहिए। रिमेंबर ऑलवेज कि हमेशा हीट एक हॉटर ऑब्जेक्ट से ही कोल्डर ऑब्जेक्ट के टुवर्ड्स फ्लो होती है, ठीक है। चलो नाउ व्हेन वी प्लेस, ऐसे ही जब आपने क्या करा, आपने एक स्पून को हॉट कप ऑफ मिल्क में प्लेस किया तो वहां पे ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दोनों, ठीक है। स्पून एंड मिल्क दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है एंड दोनों के टेम्परेचर्स डिफरेंट है। तो कोल्ड स्पून क्या करेगी, हॉट मिल्क की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी एंड उसका टेम्परेचर विल इंक्रीज, ऑलराइट। चलो नाउ नेक्स्ट विल टॉक अबाउट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सो स्टूडेंट्स, इफ यू हीट, अगर आप बाइसाइकिल स्पोक के किसी एक एंड को हीट करते हैं या एक थिक वायर या स्टेनलेस स्टील स्पून, तो अदर एंड भी थोड़ी देर में हॉट हो जाता है। बट अगर आप एक ग्लास रॉड के एक एंड को हीट कर रहे हो या एक प्लास्टिक स्पून को हॉट वाटर में डिप करते हो, तो आप अदर एंड को होल्ड कर सकते हैं विदाउट डिस्कम्फर्ट। दिस मीन्स व्हाट, कि सभी सब्सटेंसेस जो हैं हीट को इक्वली कंडक्ट नहीं करते हैं। सो वो सब्सटेंसेस जो हीट को अच्छे तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स, ऑलराइट। अब एबिलिटी टू कंडक्ट हीट वेरीज फ्रॉम, एंड कोई भी एक कंडक्टर की कितनी एबिलिटी है हीट को कंडक्ट करने की, वो वेरी करता है मेटल टू मेटल। जैसे कि सिल्वर आपका बेस्ट कंडक्टर है, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये आपके फिर आगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, बट ऑल दीज कंडक्ट हीट। देन द सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट कंडक्ट हीट वेल, वो सब्सटेंसेस जो हीट को प्रॉपर्ली कंडक्ट नहीं करते हैं उन्हें आप बैड कंडक्टर्स बोलते हो या फिर इंसुलेटर्स बोलते हो। पेपर, ग्लास, एस्बेस्टोस, वुड, प्लास्टिक, रबर, ऑल ऑफ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। So you can hold one end, आप क्या कर सकते हो, एक पीस ऑफ पेपर को अपने एक हैंड में होल्ड किया, while the other hand जो बर्निंग है, ठीक है,
बिकॉज पेपर बैड कंडक्टर है, तो वो सेम आपका मैच के साथ भी जाता है जो आपकी किससे बनी होती है, वुड की। लिक्विड्स एंड गैसेस भी जनरली क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, लेकिन मरकरी यहाँ पे आपको एक एक्सेप्शन केस है। ठीक है, चलो नाउ सम यूजेस ऑफ कंडक्टर्स। अब यहाँ पे आपको कंडक्टर्स के कुछ यूजेस गिवन है, जैसे कि नंबर 1 कुकिंग यूटेंसिल्स। जो कुकिंग यूटेंसिल्स हैं वो मेटल्स के बने होते हैं, बिकॉज वी वांट कि हीट का ट्रांसफर क्विकली और एफिशिएंटली हो फ्लेम से फूड तक। ठीक है, कुछ पे कॉपर बेसिस भी होता है, बिकॉज कॉपर भी एक अच्छा कंडक्टर है एज कम्पेयर टू स्टील और एल्यूमिनियम। सेकेंडली कप आपके मेटल के नहीं होते हैं, बिकॉज वो बहुत ज्यादा हॉट हो जाएंगे एंड आप उसे कंफर्टेबली पकड़ नहीं पाओगे, होल्ड नहीं कर पाओगे, इसीलिए वो चाइना क्ले के बने होते हैं, जो कि एक पुअर कंडक्टर होता है हीट का। सिमिलरली केटल, पैन, इन सब के जो हैंडल्स होते हैं ये भी आपके इंसुलेटर्स के बने हैं, लाइक वुड, प्लास्टिक, फॉर द सेम रीजन। देन एस्बेस्टोस शीट्स। एस्बेस्टोस शीट्स या जो क्ले टाइल्स होती हैं ये भी आपकी क्या है, पुअर कंडक्टर्स हैं हीट की, एंड इन्हें शेड या हाउसेस के रूफ बनाने के लिए यूज किया जाता है। अगर आप एल्यूमिनियम या आयरन शीट्स का यूज करते हैं इनकी जगह पे, तो वो हीट कंडक्ट करेंगी, एंड जो शेड या हाउसेस हैं वो बहुत ज्यादा हॉट हो जाएंगे समर सीजन में, एंड विंटर सीजन में बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाएंगे, राइट। ग्लास भी क्या है, एक बैड कंडक्टर है हीट का, इसीलिए एक ग्लास टम्बलर क्रैक हो जाता है अगर आप सडनली उसके अंदर हॉट टी या मिल्क पोर करते हो। ठीक है, टम्बलर का वो पार्ट जो हॉट लिक्विड के कांटेक्ट में होगा वो हीट होने की वजह से एक्सपेंड हो जाता है, वेयर एज द पार्ट जो लिक्विड के कांटेक्ट में नहीं है वो कूलर रहेगा एंड वो एक्सपेंड नहीं होगा, इसी वजह से टम्बलर क्रैक हो जाता है। देन इफ यू प्लेस, अगर आप एक स्टील स्पून को टम्बलर में प्लेस करते हो एंड देन टी पोर करते हो, तो टम्बलर क्रैक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्टील एक अच्छा कंडक्टर है एंड वो हीट को ट्रांसफर कर लेगा क्विकली, एंड हीट जो आपके टम्बलर के पार्ट में अवेलेबल थी विच वॉज इन कॉन्टैक्ट विद द हॉट लिक्विड, वहां से वो सारी हीट रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, आफ्टर दैट द वॉल्स, एक रेफ्रिजरेटर की वॉल्स एंड डोर जो होते हैं उसमें भी 2 लेयर्स होती हैं, एक इंसुलेटिंग मटेरियल की होती है उनके बीच में। अब ये मटेरियल क्या करता है, हीट को प्रिवेंट करता है सराउंडिंग से रेफ्रिजरेटर के अंदर एंटर करने से, एंड द सेम इज ट्रू ऑफ थर्मोस, फ्लास्क आल्सो एंड द गीजर्स। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कन्वेक्शन। सी इफ लिक्विड्स एंड गैसेस, अगर लिक्विड्स एंड गैसेस आपके पुअर कंडक्टर्स हैं हीट के, तो उनके थ्रू हीट कैसे ट्रैवल होती है? ठीक है, तो ट्रैवल्स बाय अ प्रोसेस नोन एज कन्वेक्शन। ऑलराइट, चलो सी द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट ट्रांसफर का जो प्रोसेस होता है एक लिक्विड या गैस में, किस तरीके से? बाय द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की वजह से, फ्रॉम द हॉटर टू द कोल्डर पार्ट ऑफ द लिक्विड और गैस, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। द करंट सेटअप इन द लिक्विड और गैस, ठीक है, एंड जो करंट सेटअप होता है लिक्विड या गैस के अंदर उसे कन्वेक्शन करंट कहा जाता है। सॉलिड्स जो हैं वो हीट को कन्वेक्ट नहीं करते हैं, रिमेंबर इट। ऑलराइट, चलो नाउ एप्लीकेशन। अब कन्वेक्शन करंट्स के क्या क्या एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स? वेंटिलेटर्स एंड एग्जॉस्ट फैंस, ये यूजुअली आपके रूम के सीलिंग के पास होता है। क्यों? क्योंकि जो एयर आप बाहर की तरफ ब्रीद आउट करते हो वो वार्मर होती है एंड लाइटर होती है एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी एयर, तो वो क्या होगी, राइज अप, ऊपर की तरफ राइज होगी, एंड वेंटिलेटर और एग्जॉस्ट फैन के थ्रू एस्केप आउट हो जाएगी, एंड जो कोल्ड फ्रेश एयर है वो विंडोज के थ्रू अंदर एंटर करेगी। सिमिलरली हॉट स्मोक एंड गैसेस जो आपके इंडस्ट्रियल फर्नेसेस के थ्रू निकलती हैं वो ऊपर की तरफ राइज होती हैं एंड चिमनीज के थ्रू बाहर चली जाती हैं, मच ज्यादा एज कंपेयर टू द स्मोक एस्केप थ्रू द चिमनीज इन योर शू बॉक्स। आफ्टर दैट हीटर, ब्लोअर, हीट कन्वेक्टर्स, ये सभी रूम को हीट अप करते हैं कन्वेक्शन करंट्स के सेटअप से ही। ठीक है, देन व्हेन फायरमैन, जब फायरमैन एक बिल्डिंग के अंदर एंटर करता है जहाँ पे फायर ब्रोकन आउट है, वो जनरली क्या करते हैं, क्रॉल करके अंदर जाते हैं, बिकॉज जो चोकिंग स्मोक है या हॉट एयर है वो ऊपर की तरफ राइज कर रही होती है। देन सी एंड लैंड ब्रीजेस जो कि कोस्टल एरियाज में ब्लो करते हैं वो भी एक्चुअली कन्वेक्शन करंट्स ही होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर बीइंग हाई, द सी टेक्स लॉन्गर टू गेट हीटेड देन द लैंड, इसीलिए लैंड आपकी ज्यादा हॉटर होती है एज कंपेयर टू द सी ड्यूरिंग द डे टाइम। तो जो एयर लैंड के कांटेक्ट में होगी वो हॉट हो जाती है एंड ऊपर की तरफ राइज करती है, एंड जो कूलर एयर अबव द सी है वो रश करेगी लैंड के टुवर्ड्स टू टेक इट्स प्लेस, एंड यहाँ पे एक कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाता है जिसे आप क्या बोलते हैं, सी ब्रीज। ऑलराइट, देन आफ्टर सनसेट के बाद लैंड फास्टर रेट पे कूल होती है। ठीक है, एंड इसीलिए इसके पास लोअर हीट कैपेसिटी होती है, यानी कि इस एयर में लेस हीट प्रेजेंट होती है,
बट द एयर जो अबव द सी है वो ज्यादा वार्मर होती है एज कंपेयर टू द एयर विच वॉज अबव द लैंड। ठीक, तो अब जो अबव द सी वाली एयर है वो ऊपर की तरफ राइज करेगी एंड जो कूलर एयर अबव द लैंड थी वो रश करेगी टुवर्ड्स द सी, जिसे आप क्या बोलेंगे, लैंड ब्रीज। नेक्स्ट मॉनसून। मॉनसून भी कन्वेक्शन करंट है जो कि कब सेटअप होता है, टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से बिटवीन द लैंड एंड द सी। तो हॉट एयर जो है लैंड से ऊपर की तरफ राइज करेगी समर में एंड कूल हो जाएगी, ठीक है, वेयर एज मॉइस्चर लेडन एयर जो है इट विल ब्लोज इन फ्रॉम द सी। देन बर्ड्स लाइक काइट, वल्चर एंड ईगल, ठीक है, इनमें जो काइट्स आप फ्लाई करते हैं एंड द ग्लाइडर्स जो आप यूज करते हैं, है ना, दे यूज current of air rising from the land to rise high and glide effortlessly. चलो, now next we will talk about radiation. See, there is a third way, एक और तरीका है जिससे हीट ट्रांसफर होती है एक हॉट बॉडी से कूलर वन, ठीक है, एंड इस मोड ऑफ ट्रांसफर को भी कॉल्ड रेडिएशन, जिसमें किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है बिटवीन द टू बॉडीज। ऑलराइट, इसमें क्या होता है, सराउंडिंग की जो हीट रेज होती है वो आपकी लेट आउट बाहर की तरफ जाती है, सिमिलरली एज अ बल्ब और अ कैंडल लेट आउट लाइट रेज। इसीलिए इसी मैनर ऑफ ट्रांसफर हीट को क्या कहा जाता है, रेडिएशन। यहाँ पे जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो हीट रेज को रेडिएट करेगा कोल्डर सराउंडिंग्स के टुवर्ड्स। जितने भी हॉट ऑब्जेक्ट्स हैं वो हीट को रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेस हो। रेडिएशन को ना तो कंडक्टिंग मीडियम चाहिए ना ही कन्वेक्टिंग फ्लूइड्स चाहिए फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। कब होता है ये, वैक्यूम में भी हो सकता है रेडिएशन, इसीलिए आपको सन की हीट रिसीव हो पाती है। सन हीट रेज को रेडिएट करता है सभी डायरेक्शंस में, जो क्या करती हैं, विच ट्रैवल ऑल द वे टू ऑल द प्लैनेट्स। एंड द अमाउंट ऑफ हीट, अब कितनी अमाउंट ऑफ हीट एक बॉडी एब्जॉर्ब करेगी वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पर, इसके बीच में, उस ऑब्जेक्ट के और सोर्स ऑफ रेडिएशन के बीच में। जितना ज्यादा फार्दर, जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे वो दो ऑब्जेक्ट होंगे उतना वहां पे स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा, ठीक है। चलो, सी देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट हीट रेडिएशन कि जो अमाउंट ऑफ हीट है एक बॉडी एब्जॉर्ब करती है रेडिएशन के थ्रू वो डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट के कलर के ऊपर। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन, सो इलेक्ट्रिक रूम हीटर जिनके अंदर रॉड जैसे हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, उनका एक कर्व्ड पॉलिश सरफेस होता है एलिमेंट के पीछे, एंड ये सरफेस रेडिएंट एनर्जी रिफ्लेक्ट करता है एंड उसको आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में कॉन्सेंट्रेट करता है। इसलिए व्हेन यू आर स्टैंडिंग अ फ्यू फीट अवे, हीटर से अगर आप कुछ फीट अवे दूर भी खड़े हैं तब भी आप उसकी हीट को फील कर सकते हैं। उसके बाद जो हीटर्स आप कुकिंग के लिए यूज करते हैं उनमें रिफ्लेक्टर प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए वो हीट को सभी डायरेक्शंस में रेडिएट करते हैं। ऑलराइट, एंड सो यू डू नॉट फील द हीट। इसीलिए अगर आप हीटर से कुछ फीट दूर भी बैठे हैं तो आपको वहां पे हीट फील नहीं होती। सेकेंडली, इट इज बेटर कि आप व्हाइट या लाइट कलर के क्लोथ पहनते हैं समर सीजन में, बिकॉज वो लेस रेडिएंट हीट को एब्जॉर्ब करते हैं दैट द डार्क कलर्स डू। देन रेडिएंट हीट, सन के थ्रू जो रेडिएंट हीट होती है उसका यूज किया जाता है फूड को कुक करने के लिए भी इन अ सोलर कुकर, ठीक है। सोलर कुकर के जो इनर सरफेसेस हैं उन्हें ब्लैक कलर से पेंट किया जाता है सो दैट जो रेडिएंट एनर्जी है उस ग्लास के अंदर जो एंटर कर रही है वो अंदर ही क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए बेटर तरीके से। देन जो रिफ्लेक्टिंग सोलर फिल्म्स हम यूज करते हैं कार विंडो पे, ठीक है, वो किसके लिए यूज किया जाता है, हीट को प्रिवेंट करने के लिए बाय रेडिएशन। एंड जो फिल्म्स होती हैं वो रेडिएंट एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेंगी एंड उसको कार के अंदर एंटर करने से स्टॉप करें। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट थर्मोस फ्लास्क। सी थर्मोस फ्लास्क क्या है, एक स्पेशल टाइप का वेसल होता है जो हॉट लिक्विड्स को हॉट रखता है एंड कोल्ड लिक्विड्स को कोल्ड। तो इसे इस तरीके से बनाया जाता है कि ये हीट के लॉस को रिड्यूस करता है ईदर बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ठीक। एक्चुअल में होता क्या है स्टूडेंट कि इस फ्लास्क की डबल वॉल्स होती हैं जो किससे बनी है, थिन ग्लास से बनी है, एंड जो इनर सरफेसेस होते हैं इसकी वॉल्स के वो सिल्वर कलर से होते हैं। सो इस तरीके से रेडिएशन यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है एंड हीट ना तो लॉस्ट होती है ना ही गेन होती है बाय रेडिएशन। देन एयर को उन डबल वॉल्स के बीच में जो स्पेस है ना वहां से एयर को रिमूव कर दिया जाता है जिससे हीट का ट्रांसफर कन्वेक्शन के थ्रू भी नहीं हो पाता। एंड जो फ्लास्क का माउथ है उसे कॉर्क या प्लास्टिक स्टॉपर से क्लोज किया जाता है। फ्लास्क को एक मेटल या प्लास्टिक केस के अंदर रखा जाएगा नॉन कंडक्टिंग सपोर्ट के थ्रू बिटवीन द फ्लास्क एंड द केस। एंड जो नॉन कंडक्टिंग स्टॉपर्स हैं वो ग्लास बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एंड जो वैक्यूम है उसकी वजह से हीट ट्रांसफर नहीं हो पाता बाय द कंडक्शन। ऑलराइट,
That's all for the chapter which is completed over here. And I hope that you must have understood it very carefully. Right? Now let's meet in the next session very soon. And then take care of yourself. Keep learning very well. And thanks to everyone.